देखिए, इतना बड़ा झूठा हिंदुस्तान में शायद ही कोई होगा। कल लालू यादव ने अपने वर्चुअल भाषण में गुरु गोलवलकर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समय में सर संघचालक थे, उनकी एक पुस्तक है बंच ऑफ थॉट्स, उसका हवाला देते हुए कहा कि उसकी पुस्तक में उल्लेख है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में कोई अगर दलित जाता है तो उसकी जूते से पिटाई करना है। इससे बड़ा झूठ कुछ दूसरा नहीं हो सकता। मैं चुनौती देता हूँ लालू यादव को, और दिखला दें कि कहाँ लिखा होगा। लिखा हुआ मिल जाए तो मैं राज्यसभा की सदस्यता से मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और गरीबों के बीच में, पिछड़ों के बीच में इसी प्रकार का ये लोग दुष्प्रचार करते, कहते आरक्षण खत्म कर देंगे। है कोई माई का लाल जो आरक्षण खत्म कर देगा? जब तक नरेंद्र मोदी हैं कोई आरक्षण को ख़त्म नहीं कर सकता है। वो हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जो आरक्षण की रक्षा करने वाले लोग हैं। लेकिन रटी रटाई बात, बार बार एक ही बात, आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे कौन खत्म कर देगा? उल्टे भारतीय जनता पार्टी ने तो ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% से अलग आरक्षण दिया। बिना दलित, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण में छेड़छाड़ किए हुए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया। तो इसलिए इस तरह की झूठी बातें बर्दाश्त नहीं होगी। और उससे मैंने कहा कि अगर हिम्मत है लालू यादव और उनके परिवार, उनके बेटों के अंदर, तो बंच ऑफ थॉट में कहाँ लिखा ये बताएं, सार्वजनिक करें। अगर प्रमाणित कर देंगे तो मैं राज्यसभा की सदस्यता से मैं इस्तीफा दे दूंगा। नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर के जो आरोप लग रहे थे उस पर सफाई दी। उसके अलावा शरद यादव को लेकर के नीतीश जी ने कितनी हास्यास्पद सफाई दी है। जिस जॉर्ज फर्नांडिस को इतना बेइज्जत किया उन्होंने कि जॉर्ज फर्नांडिस को निर्दलीय जाकर मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ना पड़ा। तो इन्होंने तो अपमानित किया जॉर्ज फर्नांडिस को, जो इनके मेंटर थे। शरद यादव का घर खाली कराने के लिए पूरी ताकत लगा दिया। उनकी सदस्यता खत्म कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी इन्होंने। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और 8 महीने के बाद ही उनको बेइज्जत करके मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया और करें कि मैंने सम्मान दिया। यही सम्मान था, यही जॉर्ज फर्नांडिस का सम्मान था। अरे अगर राज्यसभा का टिकट पहले दिए होते तब तो समझ में आता। आपने तो उनको बेटिकट कर दिया, खुद चुनाव लड़ने चले गए और बाद में उनको प्रतिक्रिया में जॉर्ज साहब मुजफ्फरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने चले गए। या शरद यादव की क्या दुर्गति की आपने अंतिम दिनों में? आप उनके शव यात्रा में शामिल होने नहीं गए। दिल्ली में जो उनकी शोक सभा हुई उसमें भी अब शामिल होने नहीं गए। तो जिस शरद यादव ने, जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने आपको इस ऊंचाई तक पहुंचाया, आपके मेंटर रहे, आपके अभिभावक रहे, उनको तो आपने इतना अपमानित और बेइज्जत किया। और मांझी जी की बात कर रहे हैं कि मांझी जी को कह रहे हैं कि छोड़ कर मत जाइएगा, साथ में रहिएगा। और मांझी जी को तो आपने कितना बेइज्जत किया, क्यों हटा दिया 8 महीने के भीतर मुख्यमंत्री के पद से? वो तो मांगने नहीं गए थे कि मुझे बना दीजिए। आपने पहले बनाया और बड़ा ढिंडोरा पीटा कि महादलित को बनाया, महादलित को बनाया, और 8 महीने के भीतर उनको बेइज्जत करके मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। तो नीतीश कुमार की बातों पर कोई भरोसा नहीं करते। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। उनकी पहचान एक दल बदलू के रूप में, अपने बयानों को बदलने वाले व्यक्ति के रूप में, एक अस्थिर व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान बन गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 2015 में मैं 17 में मैं नहीं उनसे हटता, मैंने राजद से। बीजेपी वालों ने इस तरह का मैंने ये दबाव बनाया, उनको कई घोटालों में, कई नामों में, कई में डाला, फिर हम पर दबाव बनाया, तब हमको जाना पड़ा लाचारी। ये सब सफाई का कोई मतलब नहीं है। 17 साल जिस बीजेपी के साथ रहे, पहले नरेंद्र मोदी के नाम पर तोड़ दिया गठबंधन, फिर चले गए लालू के साथ, फिर लालू को छोड़कर आ गए बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी के साथ छोड़कर फिर लालू के साथ चले गए। तो इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो एक अच्छी सरकार चल रही थी 2005 में, उस सरकार को जिस तरह अस्थिर किया है, और कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करके उन्होंने पूरे विकास को बिहार में ठप कर दिया। इसलिए ठीक अमित शाह जी ने, ये वो विकासवादी नहीं, वो अवसरवादी नेता है।